ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हमारी हैं, अब इसमें ST1, ST2 और ST1 में भी बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं। और जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ओवरऑल जो तरक्की है उनके लिए हम वादाबंद हैं। और सरकार उन पे जो है वो काम कर रही है। और हमारा जो हाई प्रायोरिटी हम जिसको लेके चलेंगे वो एजुकेशन का है कि किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज़ में एजुकेशन को लेके, तालीम को लेके जो फकदान है उसको किस तरीके से दूर किया जाए। उसके लिए ट्राइबल हॉस्टल्स यहाँ काम कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारे पहाड़ी हॉस्टल्स थे, पहले सोशल वेलफेयर उनको देख रहा था, ट्राइबल डिपार्टमेंट अब देखेगा उनको। तो इसी तरीके से हमारी दूसरी यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, शीनाज़ हैं, बल्तीज़ हैं, पहाड़ीज़ हैं, गुजर बकरवाल्स हैं। तो इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। और इनकी ट्राइबल बस्तीज़ में जो हम एक ट्राइबल जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से जो फंडिंग होती है उस पे काम करते हैं। और इसके अलावा इस साल यहाँ धरती आबा करके स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जो हम ट्राइबल एरिया में जो इनकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और उस पे हमने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। इको टूरिज्म पे, होम स्टेज और जो बॉर्डर टूरिज्म पे हम काम करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ये लोग जो हैं वो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। और इसी तरीके से जो FRA को लेके यहाँ एक प्रॉब्लम रहती थी। पैन इंडिया में जो ट्राइबल नोडल डिपार्टमेंट है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट था, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। और उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ नोडल डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट को बनाया है। और क्योंकि अब इसमें जो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, और आपने यहाँ भी सुना होगा कि हमारे यहाँ से जो स्पीकर हजरात बोल रहे थे, वो FRA को लेके और फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लेके जम्मू कश्मीर में एक हमेशा शोर उठा है। और प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका इससे पहले। और जो हमारे खाना बदोश लोग हैं, जो जो हमारे इसके हकदार हैं, उनके साथ भी उनकी हक तलफी होती रही है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे FRC सेल्स जो हैं वो हम जो है बना रहे हैं, जो इंश्योर करेंगे कि FRA जो हमारे केसेस हैं किस तरीके से उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। और ट्राइबल जो हमारा कल्चर है, लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस पे जो हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए आज की जो ये सेमिनार है, इस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज को और कल्चर जो है, ट्रेडिशन से वो आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। और जो TRI यहाँ एक बड़ा एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको फाल करने के लिए एक PMV जो है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है, उसको हम कायम कर रहे हैं, जो रिसर्च पे और ये सब चीज़ों पे काम करेगा। मेरे ख्याल में यही चीज़ें लेके आज के इस सेमिनार का और आज के इस कन्वेंशन का यही एक मेन मकसद था, जिसके लिए हमने आपको भी यहाँ आने की तकलीफ दी है। हमें कुछ अड़चन नहीं आ रही है कि काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो सरकार की जुरिडिक्शन में है, जो हमारे दायरे इख्तियारात में जो चीज़ें हैं, वो अच्छे ढंग से हम काम कर रहे हैं। ये तो बड़ा इशू है। मैं कहूँगा कि एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लैज स्टेट थी। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा। फिर आपने इस स्टेट की जो बाउंड्रीज थी वो सूबा सरहद तक थी। आपने एक पार्ट जो है पाकिस्तान को दे दिया, गिलगित बल्तिस्तान भी आपने पाकिस्तान को दे दिया, आपने लद्दाख को अलग कर दिया। अब हमारे पास बचा जम्मू और कश्मीर। अब आप जो हैं, हमारे वो लोग जो हैं जिन लोगों ने इसके टुकड़े किए, वो लोग जो हैं अब कनक मंडी को भी स्टेट बनाना चाहते हैं।
तो वो अगर कनक मंडी को स्टेट बनाना चाहते हैं, अगर उनके कहने से अगर स्टेट बनती है तो हमारा तो कोई उस पर चारा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये किताई पीर पंजाल है, अर्सवाल किताई चन्हाब है, इनकी एरिया से तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है। जम्मू कनक मंडी पे मुश्तमिल अगर कोई स्टेट बने तो इसको कौन रोक सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है, मैंने अनंतनाग में ये एक बात, अगर आपको याद होगा, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि जब लद्दाख भी दोबारा जम्मू कश्मीर के साथ मिलेगी और यूनाइटेड जम्मू कश्मीर होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई चारा नहीं है। जो आपने एक सवाल उठाया है पानी की, पोर्टेबल वाटर्स की, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जल शक्ति डिपार्टमेंट काम कर रहा है, JJM की स्कीम यहाँ हमने इम्प्लीमेंट की 2019 में, यहाँ काम शुरू हुए। और आज जब हमने टेक ओवर किया था उस वक्त 400 करोड़ के करीब लाइबिलिटी थी वर्क डन। आज 1500 करोड़ के करीब लाइबिलिटी जो है वर्क डन लाइबिलिटीज है। लेकिन आपको जानकारी मैं ये दूंगा कि हमें अभी तक इस सरकार को 1 साल कुछ महीने हो गए हैं, अभी एक पैसा भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से JJM में नहीं मिला है। और फिर भी जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो इस पे काम कर रही है। शहर श्रीनगर में, अमृत में हमारे यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सास्की में हमने यहाँ प्रोजेक्ट जो है वो उनकी शुरुआत की है। और जो सिस्टम हमारा यहाँ है उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो आपने बात कही है, मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ साफ पानी की प्रॉब्लम रहती है। और पानी की, क्योंकि शहर श्रीनगर जो है वो काफ़ी गुंजान शहर है, बड़ा शहर है, उसमें पानी की प्रॉब्लम ज़रूर आती है। आपका ये कहना जो है ये दुरुस्त भी किसी हद तक मैं मानता हूँ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मार्च तक जो हमारे प्रोजेक्ट जो सास्की में और अमृत 2 में जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ, वो कंप्लीट हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम जो है शहर श्रीनगर की खत्म हो जाएगी। वहाँ उन एरियाज के लिए हमने टैंकर्स वगैरह बाफर मकदार में सरप्लस टैंकर सप्लाई जो है हमने रखी है। और मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस शॉर्टेज को हम पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करें। सर, जहाँ स्मार्ट क्लास का दौर है और वहीं ट्राइबल्स के बच्चे अभी भी खुले मैदानों और टेंटों में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो क्या जो सीजनल स्कूल्स हैं उनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है? तो उस हवाले से कोई ऐसा कदम उठाया जाए ताकि देखिए, इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसमें कुछ जो हमारी सिविल सोसाइटीज हैं उनको भी इसमें पहल करनी चाहिए। और जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे नुमाइंदा जो करैक्टर है जिन लोगों का, उनका एक अहम रोल होना चाहिए। सरकार ने पहले जो है वो ट्राइबल लोगों के लिए, जो नोमैड लोग थे जो मूव करते थे, उनके लिए नोमैड जो हमारे ये सीजनल से पहले हमारे नोमैड टीचर्स हम लगाते थे। और वही हमारी सिविल सोसाइटी नुमाइंदा करैक्टर जो लोग हैं उन्होंने उनको स्टेशनरी कर दिया, मोबाइल स्कूल। तो मोबाइल स्कूल्स को हमने जो हमारे मोबाइल स्कूल से उनको हमने स्टेशनरी कर दिया। और फिर हमने जम्मू कश्मीर सरकार ने एक उन्हीं एरियाज में सीजनल टीचर जो है उनको भेज रहे हैं। और हर जो भी कबीला मूव करता है उनके साथ सीजनल टीचर जाते हैं और उन्हीं लोगों के, उन्हीं बरादरी के लोगों में से जाते हैं। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनकी एजुकेशन के लिए सरकार के पास जो जाहिर है कि अगर आप हायर रीचेज में मूव करेंगे तो वहाँ तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगी, वहाँ टेंट से ही काम लिया जाएगा। लेकिन जो काम लिया जाना चाहिए था, जितना काम लिया जाना चाहिए था, मुझे लगता नहीं कि उतना काम हम सीजनल टीचर्स और इससे ले रहे हैं। तो लिहाजा मैं सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, NGOs हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जितनी फैसिलिटी हम उन ट्राइबल लोगों को जो मूव करते हैं उनको दे रहे हैं, उसका प्रॉपर जो है, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम जो मैंने पहले भी गुजारिश की कि जहाँ जहाँ से ये लोग जो है मूव करते हैं, और हमारे सीजनल टीचर्स का जो पीरियड है उसको एक्सटेंशन देने की भी बात सरकार के ज़ेर गौर है। और हम कुछ दूसरे तरफ ये भी सोच रहे हैं कि ट्राइबल बच्चों को जो है, जो नोमैड लोग जाते हैं, इनके साथ ना भेजा जाए, बल्कि एक अलग से जो है हॉस्टल यहाँ बनाए जाए
जहाँ वो बच्चे जो है वो 5-6 महीने रहे और वो सीजनल टीचर जो वहाँ काम करते हैं उनको दूसरे रेगुलर स्कूलों में भेजा जाए। तो ये भी सरकार के सामने एक प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको भी हम बेहतर ढंग से इस्तेमाल एक सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर कल बीजेपी के एक एमएलए ने कहा था जम्मू वर्सेस श्रीनगर किया जा रहा है, कश्मीर किया जा रहा है,